नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको बताते चले कि BPSC 1 to 5 का भी रिजल्ट आ चुका है और अब अभ्यर्थियों से लेकर कई राजनीतिक पार्टियां भी इसको लेकर आपत्ति जताना शुरू कर चुके हैं। कई तरह के मामले हैं, इसको लेकर लोग भड़क गए हैं। हालांकि काउंसलिंग भी शुरू हुआ है और जो पास किए हैं उनका भी होना शुरू हो रहा है। तो इस तरह से BPSC पर फिर से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इधर हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा मिल ही जाना चाहिए, यह कहना है बिहार के नियोजित शिक्षकों का। उनका मानना है कि BPSC टीचर रिजल्ट को अगर देखें तो अधिकाधिक की संख्या में बिहार में बहाल नियोजित शिक्षक जो फॉर्म भरे थे वह पास कर गए हैं। तो नियोजित शिक्षकों में अनुभव की कमी नहीं है। सरकार यही कहती थी कि शिक्षकों के पास अनुभव नहीं है, इसके लिए 10वीं के बाद अब सक्षमता परीक्षा होगी। तो जब कुछ ही शिक्षक इसमें भाग लिए थे और अधिकाधिक की संख्या में अब पास कर गए, यहाँ तक कि 10+2 में जो टॉपर हैं वह बिहार के नियोजित शिक्षक हैं। तो इस स्थिति में बिहार सरकार को बिना किसी शर्त के, बिना किसी परीक्षा के बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। सक्षमता परीक्षा वगैरह नहीं लेनी चाहिए, यह नियोजित शिक्षकों का मानना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 to 5 का रिजल्ट में पूरा परचम बिहार के नियोजित शिक्षकों ने लहराया है। चाहे माध्यमिक परीक्षा में जो पास किए हैं उनका अच्छा बेहतर रहा है। हालांकि इसको लेकर शिक्षक नेताओं का कहना है कि अगर सरकार बिना शर्त अगर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देती है तो आंदोलन अख्तियार करेगी बिहार के नियोजित शिक्षक। तो इस प्रकार से अब यह लगने लगा है कि बिना किसी परीक्षा के अब शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा और पूरा का पूरा मिलेगा, जो BPSC टीचरों के साथ में मिल रहा है, मिलेगा। इधर बात कर लें आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका की, तो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका पर भी चर्चा बनी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के आंगनवाड़ी के जितने भी सेविका सहायिका है आंदोलनरत हैं और कह रहे हैं कि अब 6000 पर काम नहीं होगा और सरकार हमें रखना चाहती है तो हमें 25,000 रुपया वेतन मिलेगा। हालांकि सरकार इसके लिए बीच की रास्ता निकाल रही है और बहुत जल्द ही आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। इधर जीविका दीदी भी आंदोलनरत हैं और तो और जीविका दीदी पर और सरकार ने जिम्मेवारियाँ बढ़ा दी है। यानी जिम्मेवारियाँ बढ़ने का यह तात्पर्य माना जा रहा है कि जीविका दीदियों के भी मानदेय में बढ़ोतरी अच्छा खासा होने जा रहा है। बात अगर वार्ड सदस्य और पंच साहब की कर लें तो वार्ड सदस्य को भी और पंच साहब को भी एक बड़ी अपने वार्ड की जिम्मेवारी मिलने जा रही है। नल जल पुनः वापस आ रहा है और जहां भी बेहतर नहीं है उसके लिए खास फंड वार्ड सदस्यों को मिलेगा। सरपंच साहब के न्याय के साथ विकास की भी लालसा जो थी अब शायद पूर्ण होने वाली है। इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अब मुखिया जी को भी कई जिम्मेवारियों से मुक्ति मिलने जा रही है, जिसको लेकर मुखिया संघ भी आंदोलनरत हुए हैं। इधर अगर बात कर लें राजनीति की, तो राजनीतिक में एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री चर्चा में हैं। जैसे ही मोतिहारी में बिहार के मुख्यमंत्री ने भाजपा की ओर इशारा करते हुए, यानी भाजपा नेताओं के साथ में इशारा करते हुए कहा कि आपसे अच्छे संबंध हैं और जब तक हम जीवित रहेंगे आपके साथ संबंध रहेगा। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और अपने अपने ढंग से लोग अनुमान लगा रहे हैं। लोग यहाँ तक कहना शुरू कर दे चुके हैं कि एक बार फिर चाचा यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाएंगे। इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया कि संबंध होना एक अलग बात है और पार्टी एक अलग जगह पर है। तो लोगों का संबंध रहता है और संबंध तो रहता ही है, उन्होंने कहा। लेकिन सम्राट चौधरी ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दे दिया है। इधर अशोक चौधरी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को पटाक्षेप करने की कोशिश की है कि भाजपा वाले यूं ही अलापते रहते हैं। अब देखना यह होगा कि यह सरगर्मी कहां तक जाती है। इधर राष्ट्रपति ने कहीं मोतिहारी में जात पात छोड़कर ही देश की उन्नति संभव है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
10 छात्राओं को दिया गया चांसलर मेडल। नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बने राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल ने कहा। वहीं देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, राष्ट्रपति महोदया ने कही। इधर पटना एम्स को 27 एकेडमिक जमीन देंगे, 248 बेड की धर्मशाला बनेगी। मुख्यमंत्री का यह बड़ा ऐलान है। और इधर हम आपको बताते चलें कि गाजा में इजरायली हमले तेज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लौटने के बाद हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी। गाजा की जंग जारी है। इधर साइबर फ्रॉड 11 राज्यों में 76 ठिकानों पर सीबीआई के छापे पड़े हैं। इधर सीएम पद मुझे छोड़ नहीं रहा, शायद छोड़े भी नहीं, गहलोत साहब का यह बयान आया है। इधर मानसून तय तारीख से 4 दिन बाद विदा हुआ, यानी कि बिहार से मानसून जो है, यानी पूरे भारत से मानसून जो है विदा हो गया है। इधर दक्षिण पश्चिम मानसून गुरुवार को भारत से पूरी तरह लौट गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने एक बयान में कहा है कि मानसून इस बार तय समय 15 अक्टूबर की सामान्य तारीख के 4 दिन बाद विदा हुआ है। इधर हम आपको बताते चले कि प्रोफेसर गिरीश चौधरी बने विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष। उधर उच्च माध्यमिक इतिहास में सीट से आधे शिक्षक मिले हैं BPSC को। 30 में 27 विषयों का उच्च माध्यमिक में अब तक रिजल्ट और माध्यमिक का रिजल्ट आज। और देवगौड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष को हटाया। और रैपिड ट्रेनों में नमो भारत नाम से जाना जाएगा। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। और बताते चले कि दुर्गा पूजा की दिनों चहल पहल बाज़ारों में शुरू हो गई है। इधर केंद्र ने किसानों को दिया तोहफा। नंदकिशोर यादव का यह बयान है। पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने दावा किया है कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी है। बीते दिन जारी बयान में उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। मोदी सरकार ने किसानों को त्योहारी तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी सीजन की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य करीब 7% तक बढ़ा दिया गया है। इस बार किसानों को गेहूं प्रति क्विंटल 130 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। वहीं ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन 17 दिसंबर को होगा। इधर गन्ना में कई जातियों की संख्या कम हुई, प्रभाकर ने कहा है। और मद्य निषेध पुलिस के 72 कर्मियों को उच्चतर प्रभार। इधर एक बार फिर से बहाली की चर्चा हो रही है। ऐलान भी हुआ है कि फिर से बहाली शिक्षक बहाली होगी। इधर राजद कार्यालय में परिचर्चा 26 को, तो वहीं शिक्षा सेवा के 74 अधिकारियों को मिली पदोन्नति। सिमतुल्ला छठी प्रवेश परीक्षा की आंसर आज जारी। इधर बिहार में देश का कुल 4% ही राष्ट्रीय राजमार्ग। और देश में 1,32,499 किलोमीटर NH, बिहार में मात्र 5,358 किलोमीटर। देश में सबसे अधिक महाराष्ट्र में है सड़क। इधर चतुर्थवर्गीय कर्मियों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। एक बार फिर से चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की बहाली को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। और इसको लेकर ऐलान भी किया गया है और रिक्तियां भी मांगी गई है। सबकी इज्जत करते हैं, सबसे संबंध बना रहे, CM ने कहा है और पटाक्षेप करने की कोशिश की है। इधर अनुसंधान में बेहतर कर रहा है विश्वविद्यालय, राष्ट्रपति का बयान है। इधर डेंगू मरीजों की संख्या 12,000 के पार। और बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार भाजपा अलग अलग गुटों में बटी हुई है, यह आरोप लगा है। और उग्रतारा महोत्सव से समाज को मिला है दिशा। इधर जलवायु परिवर्तन बिहार कृषि के लिए चुनौती है। तो रघुनाथपुर रेल हादसे से अस्थायी मार्ग निरीक्षण पर गिरेगी गाज। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दी राशि खर्च कर रहे हैं बिहार, पवार ने कहा है। इधर 20 सूत्री समितियों के गठन के बहाने साधा सियासी संतुलन। जदयू और राजद के 33 बने उपाध्यक्ष। इधर स्टेट बार काउंसिलिंग चुनाव पर लग सकता है एक बार फिर ग्रहण। इधर एक औरंगाबाद से खबर आई है कि युवती की अश्लील तस्वीर वायरल करने में कैफे संचालक गिरफ्तार। टंडवा थाने के एक साइबर कैफे में पुलिस ने की छापेमारी, लैपटॉप और मोबाइल हुआ जब्त। SC/ST के मामले में पिता पुत्र धराए और छेड़खानी का आरोपित युवक धराया औरंगाबाद में। इधर हम आपको बताते चलें कुछ और खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। इधर औरंगाबाद से ही खबर है कि अंबा में भक्तों ने की स्कंद माता की पूजा अर्चना, यानी कि धूमधाम से औरंगाबाद में दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। और बिहार में भी इसकी देखी जा रही है। और गया का एक पंडाल की चर्चा है
यानी कि पुरानी गोदाम गया में जो है वैष्णो देवी का पंडाल बनाया गया है और लोग पहुंच रहे हैं देखने के लिए। इधर जन संवाद से ग्रामीणों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जन संवाद योजनाओं को की दी गई जानकारी और कारा पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पर्व से पहले लाइटों की ठीक करने की कवायद हुआ औरंगाबाद में तेज। इधर हम आपको बताते चलें कि 6ठी से 10वीं तक के बच्चों के लिए ऑडियो वीडियो बनाएंगे अब शिक्षक। लर्निंग आउटकम पर सूबे के शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका देख सकेंगे देश भर के अब लोग। अच्छी खबर यह है मुजफ्फरपुर से आई है। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के 22 प्राचार्यों की नौकरी बहाल और भागलपुर में पर्यटक जहाज के लिए 3 जगहों पर बनाए जाएंगे टर्मिनल। इधर हम आपको बताते चलें कि शहर में टाइफाइड का बढ़ा प्रकोप, बुखार से मरीज हो रहे हैं परेशान। यह सासाराम से निकलकर खबर आई है। इधर हम आपको बता दें कुछ देश दुनिया की बातें जो आपके लिए शायद खास हो गए। अगर बिजनेस की बात करें तो त्योहारों पर खाद्य वस्तुओं का दाम नहीं बढ़ेंगे। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।